हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के एपिसोड में लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार फैक्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे राही जो है वो बहुत ही खुश है। गेस्ट आए हैं खाना टेस्ट करने के लिए। तो अभी खाना गेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं अनुपमा की तरफ से। तो यहाँ पे दो डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। अनुपमा जो होती है वो गेस्ट लोग को बैठाती है। यहाँ पे अनुपमा माही जो है वो एक टीम में खाना पकाए हैं और राही और प्रेम एक टीम में। यहाँ पे गेस्ट जैसे ही खाना खाते हैं उन्हें थोड़ा सा खाना लजीज लगता है। उसके बाद यहाँ पे किंजल और तोशी एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही कोई तो चाल चली है। यहाँ पे उसके बाद अनुपमा जो है बताती है कि जो मसाले हम घर पे बनाते हैं ये हमारे दादी और माँ के ज़माने के मसाले हैं। ये बहुत ही शुद्ध है और फ्री ऑफ द और एलर्जी से फ्री है। इसमें कुछ भी ऐसे मिलावटी चीज़ नहीं है। ये खा के हेल्दी भी होंगे और ये मसाले महंगे भी होते हैं। गेस्ट खुश होते हैं। उसके बाद गेस्ट जाते हैं राही का खाना टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे प्रेम उनको बैठाने में मदद करता है। यहाँ पे अनुपमा खुश है क्योंकि उसको पता है कि वो वाला खाना बहुत ही टेस्टी बना है। यहाँ पे प्रेम भी बहुत ही खुश है। उसके बाद जब गेस्ट जो है खाना खाने ही वाले, तो राही वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहती है कि शादी में कुछ लोग दुल्हन का कुछ कपड़ा याद रखें लेकिन खाना ज़रूर याद रखते हैं और खाने की तारीफ़ करते हैं। तो इसलिए खाना अच्छा होना चाहिए, ये हमारा मोटो है। यहाँ पे माही को नहीं समझ में आता है कि राही ये सब क्या बकवास कर रही है। तो उनसे बताते हैं ये एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग ऐसे ही की जाती है। उसके बाद गेस्ट लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं। उसके बाद जैसे वो लोग खाते बोलते हैं ये श्रीखंड बहुत ही लाजवाब है, मैंने आज तक इसी लाइफ में श्रीखंड नहीं खाया। अनुपमा के होठों पर जैसे मुस्कान आ जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे राही इतनी खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये सब उसने किया है, लेकिन ये सब उसने नहीं किया है। ये सच्चाई तो सिर्फ प्रेम और अनुपमा के ही बीच में है। जब अनुपमा रात में आई थी तो उसने देखा था श्रीखंड खराब हो चुका था। अनुपमा नहीं चाहती थी कि राही और प्रेम की मेहनत वेस्ट हो, इसलिए अनुपमा उसी टाइम उस श्रीखंड को ठीक करने लगी। वो अपने होममेड तरीके से, घरेलू नुस्खे से उसको अच्छे से इलायची सब डाल के, घी में डाल के उसको अच्छे से उसने बनाया। लेकिन वो बना के ये चुपके से निकलने ही वाली थी कि वहाँ पर प्रेम आ जाता है, देख लेता है। प्रेम बोलता है ये आप क्यों कर रही हो। अनुपमा बोलती मैं नहीं चाहती मेरी बेटी हारे, ये चीज़ मैं नहीं देख सकती, पर ये राही को तुम मत बताना। अनुपमा यहाँ पे बहुत ही खुश है अपनी बेटी की जीत से, क्योंकि अनुपमा ने ही ये सब किया है जिसकी वजह से राही को जीत मिली है। राही को तभी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं हम शादी में आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। राही की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट पाके, क्योंकि राही का अब सपना पूरा होने वाला है। राही ने जो सोचा था वो होगा, यानी अब अनु की रसोई में सिर्फ राही की मालकिन चलेगी और सिर्फ राही ही वहाँ की मालकिन कहलाएगी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो देते हैं पैसे। फिर यहाँ पे अनुपमा बोलती है ये पैसे मुझे मत दीजिए, अभी मालकिन वही है तो राही के असली ओनर है तो उसको ही दीजिए। उसके बाद गेस्ट लोग जो होते हैं वो राही के हाथ में चेक पकड़ा देते हैं। राही एकदम खुश हो जाती है। यहाँ अनुपमा जो होती है वो कृष्ण भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि सिर्फ उन्हीं की वजह से ये सब सफल हो पाया है, राही की पहली सफलता जो मिली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेस्ट लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद राही जो होती है वो पैसे लेके वह तभी बोलती है कि मैंने एक प्लान किया हुआ है। तभी वहाँ पर देखती है कि जिगर भाई आ जाते हैं। घर वाले से भी शौक हो जाते हैं कि आखिर जिगर भाई क्यों आए हैं, उन्हें किसने बुलाया है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जिगर भाई को बुला के राही जो होती है उन्हें पैसे देती है। और यहाँ पे अनुपमा जो होती है वह मिठाई खिलाती कि तेरी जीत की खुशी की मिठाई नहीं है। राही बोलती है मेरी जीत की खुशी की नहीं, मैं आपकी हार की खुशी की मिठाई ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे जीतने से ज़्यादा आपको हराने में मज़ा आता है। प्रेम को सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से बर्ताव जो राही कर रही है। लेकिन अनुपमा के इशारे से प्रेम जो होता है चुप हो जाता है। जैसे जिगर भाई आते हैं, राही जो होती है वह उन्हें पैसे दे देती है और बोल देती है कि 1 साल तक के लिए आप यहाँ पर दिखना भी मत। 1 साल के लिए अनु की रसोई राही की रसोई हो जाएगी और ये आपके सारे एडवांस के पैसे, यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से दफ़ा कर लो। उसके बाद यहाँ पे बा और यहाँ पे डॉली और बाकी के तो होश उड़ जाते हैं राही के इस कारनामे से। बा बोलती है सच में अनुष्का पाड़िया की बेटी निकली, जो इतने सालों में अनुपमा किसी ने नहीं कर लिया वो कर दिखाई। यहाँ पे अनुपमा भी थोड़ी सी शौक होती है, बट वो खुश होती है राही के इस डिसीजन से, क्योंकि राही ने एक बहुत ही सही और उचित डिसीजन लिया है जिगर भाई को बुला के। अब वो रसोई दे और वह रसोई ले ली है राही अब हमेशा के लिए, जहाँ पे अब राही की रसोई उसके घर में ना चल के वो जिगर भाई के भाड़े वाले दुकान पर चलेगी। राही के इस डिसीजन से अनुपमा इतनी खुश है कि वो बता नहीं सकती है, लेकिन घर वाले के सबके तो होश ही उड़ चुके हैं, क्योंकि राही ने जो कर दिखाया वो तो किसी ने भी नहीं कर दिखाया। अब राही बोलती है कि अब वह इस बिज़नेस को इतना आगे ले जाएगी जितना कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि अब बिज़नेस चलाना तो सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पे बा बोलती हैं ये सच में बहुत आगे निकली है, 2-3 दिन आई है फटाफट अनुपमा की रसोई में पार्टनरशिप बनी, नया खोल लिया रसोई, पैसे भी कमा लिए, इसके जैसा कहाँ कोई हो। सच में ये लगता है अनुष्का पाड़िया की ही बेटी निकलेगी। यहाँ पे पाखी के भी होश उड़े रहते हैं। डॉली बोलती है माँ कुछ तो गड़बड़ है, आखिर इतनी जल्दी जल्दी सब होगा तो लगता है ये भाभी को तो आउट ही कर देगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राही जो होती है वो बोलती है कि अब किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये चाबी मेरे पास है, तो मतलब मालकिन अब मैं हुई, अब मेरी ही चलेगी ना कि अनुपमा की।
उसके बाद अनुपमा जो होती है वह खुश हो जाती है और वह बोलती कपाड़िया जी ये सब आपकी वजह से हो, आपकी बेटी सच में आप पे गई है, बिजनेस माइंडेड आपकी तरह है। यहाँ पे देखते राही की रसोई का उद्घाटन हो ही रहा है, तभी यहाँ पे बाप बोलती मैं तो पहले से ही बोल रही थी ये लड़की बहुत ही आगे जाएगी। और यहाँ पे किंजल और तो डॉली बात कर रही है कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये तोसू को तो बोला था लेकिन सच में लगता है ये आगे जाएगी, काम नहीं ख़राब हुआ, अब हमें इसके ही अंदर दब के रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे राही बात सुनकर उम्मा कहती है कि इतने तो गिरगिट रंग नहीं बदलते जितने तो शाह परिवार वाले गिरगिट रंग बदलते हैं, देखो कैसी टीम में आ गए मेरे, अभी तक आपके गुणगान गाते थे अब फटाक से मेरे। यहाँ पे माही जो है थोड़ी सी खुश नहीं नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही जो होती है वो राही की रसोई का बोर्ड देख के वो खुश हो जाती है, वो एंटर करने ही वाली होती है कि अनुपमा आ जाती है, वो बोलती है 1 मिनट अभी तुम एंटर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे राही बोलती है क्यों, क्योंकि अनुपमा बोलती है क्योंकि इसमें कुछ पूजा करनी पड़ती है। तो राही बोलती है वो कैसे होता है, तो अनुपमा बोलती मैं बताती हूँ ना, वैसे ही करके तभी तुम किसी भी शुभ काम में भगवान को पहले याद करते हैं, फिर चाहे वो धंधा हो, चाहे काम हो, चाहे रसोई हो, कुछ भी हो, तभी वह काम सफल होता है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करती जाओ, फिर हाथ जोड़ते, फिर तभी सब लोग अनुपमा जो होती है वो पूजा करती है, दोनों द्वार पे पुष्प रखती हैं और भगवान को याद करती है। तभी गेट खोला जाता है और घर के सभी सदस्य उसमें जाने ही वाले रहते हैं। तभी अनुपमा जो रहती है वह तोरण लगाती है फूलों का। अनुपमा और राही एक हाथ से पकड़ते हैं बट वो तोरण थोड़ा जा नहीं, तभी प्रेम आके हेल्प कर देता है ताकि वह तोरण अच्छे से लग जाए। उसके बाद यहाँ पे अनुपमा जो होती है राही को बोलती है अपना दाहिना पैर आगे करके इसमें प्रवेश करो, ताकि लेकिन वहाँ पे राही प्रवेश ही करने वाले थे कि धक्का पाके वह अनुपमा का पैर आगे चला जाता है। तभी प्रेम इस मौके का फ़ायदा उठा के बोलता है बच्चे कितना भी चाहे माँ से आगे, पर बिना माँ के तो आगे जा ही नहीं सकते। उसके बाद सब लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं, बट यहाँ पे राही खुश नहीं होती, तो अनुपमा राही का हाथ पकड़ के लेके आती है उसको अंदर। फिर वह गणेश जी को पूजा करती, बोलती पहले भी काम नहीं, पहले भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए, तब काम बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। तो राही को बोलती अब तू गणेश जी की आरती गाएगी। उसके बाद अनुपमा जो होती है गाना शुरू करती, फिर राही को उसका ताल मिलता है और साथ दे के राही भी गणेश जी की पूरी तरह से वो पूजा करती है। पूरे परिवार के लोग मिलके भजन और आरती करते हैं। उसके बाद अनुपमा बोलती तुझे तो वैसे माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए रहता है, तुझे तो मेरा आशीर्वाद नहीं चाहिए, बट ठीक है ये चेक बुक मैं तुझे देती। जहाँ पे राही उसका चेक बुक लेने से मना करती, बोलती सब डिजिटल जमाने में मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मेरे पॉप्स का आशीर्वाद है बस। यहाँ पे हम देखते हैं माही और राही में बहुत तेज से बहस होती है, जहाँ पे माही बोलती है कि ये सब प्रेम की वजह से हुआ, आपको तो 1 कप चाय भी बनानी नहीं आती, अपने लिए चाय भी बना लो वही बहुत है। यहाँ पे प्रेम जो होता है वो अनुपमा को कहता है मैम आपने ये ठीक नहीं किया है, आपने तो समझो पूरा होमवर्क ही कर दिया है। अनुपमा बोलती है बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे प्रेम और यहाँ पे राही और माही की बहस इतनी चल रही है कि राही जो होती है माही की इंसल्ट करने लगती है कि तुमने तो तभी लाइफ में कुछ नहीं किया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करती रहेगी, खाना बनाती रहेगी, और ज़िंदगी में किया क्या है, सिर्फ एक छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होता, इसके लिए बिजनेस बनाना पड़ता है और इसके लिए माइंड चाहिए रहता है, जो कि माही तुम्हारे पास नहीं है, तुम यही सिर्फ खाती पीती नजर आती और कुछ नहीं। जहाँ पे प्रेम को गुस्सा आता है राही जिस तरह से माही की इंसल्ट करती है, प्रेम उसको जा ही रहा होता है सच बताने की, अनुपमा रोक लेती है। अनुपमा बोलती है जाने दे, मैं चाहती हूँ अपनी ये खुशी इंजॉय कर, मैं नहीं चाहती उसको पता चले कि ये सब मैंने किया है। तो यहाँ पे प्रेम बोलता है उसको घमंड आ गया, वो चीज़ अच्छी नहीं, उसको लगता है वो उसने किया, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। अनुपमा बोलती फिर भी जाने दे, मैं बोल रही हूँ, मैं राही को समझाऊंगी उसकी इस बदतमीजी के लिए कि वो माही से ढंग से पेश आए। जहाँ पे प्रेम जो होता है सोचता रहता है कि राही कितनी अनलकी है, माँ होके भी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करती है, मुझसे पूछो माँ कैसे होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पाखी और तोशु ने जाल बिछाए थे वो असफल रहा, वह डिसाइड करे कि आखिर तोशु ने मसाले अच्छे से डाले थे कि नहीं श्रीखंड में खराब होने की। तभी बा के सुन लेती, माँ बोलती अब तो तुम लोग सुधर जाओ, और ये गुंडे बच्चों मैंने पहले ही बोला था कि ये सब फालतू काम करना बंद कर दो, अरे वो राही है, वो अगर उसको पता चला भनक लगी तो तुम लोग को उठा के घर से बाहर फेंकेगी, मैं बुजुर्गावस्था में बाहर नहीं घूमना चाहती हूँ। अरे वो तो अनुपमा थी, वो माँ थी, इसलिए बार बार माफ़ कर देती है तुम लोग के कारनामों पे, पर वो राही तुम लोग के कारनामों में थोड़ा सा भी नहीं माफ़ करेगी। तब यहाँ पर डॉली बोलती सच में वो राही बहुत ही चालाक है, मुझे तो लगता है सब भाभी ने ठीक किया होगा, नहीं तो उसको कहाँ आएगा। बाप बोलती शायद जिसने भी ठीक किया हो, प्रेम भी तो आता है वो कौन, वो तो बड़ा शेप है, वो भी कर लेता है, लेकिन तुम लोग जो करो बंद कर दो, ये सब उसके साथ रहना है तो ढंग से पेश आओ। तभी राही आके पीछे खड़े सुन लेते। उसके बाद सब लोग जो होते हैं वो फेक स्माइल दिखाने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, तू कितना अच्छा कर रही है घर में। तो राही बोलती है अच्छा आप लोग इतने अच्छे हो। उसके बाद बाप बोलती तू अनुज मेरे बेटे जैसा था, तू तो मेरी पोती जैसी है, मुझे पता है तू भी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा बता तेरा मन पसंदीदा क्या है, मैं क्या बनाऊँ। तभी अनुपमा वहाँ पे आ जाती है, बोलती गाजर का हलवा। लेकिन जैसे ही अनुपमा बोलती गाजर का हलवा, राही को गुस्सा आ जाता है और राही बोलती ये सब मुझे पहले की चीज़ें पसंद थी, अब मुझे कुछ और पसंद है, पहले की पसंद अब की पसंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे माही को बहुत तेज गुस्सा आता है और राही को डाइनिंग टेबल से उठा के खड़ी कर देती है और बोलती है कि आपने जो ये किया है बहुत ही गलत किया, प्रेम को उसके रूम से बाहर निकाल के। राही बोलती तुम कौन होती हो हमेशा जज करने वाली। माही बोलती हो कि तुम भी कौन होती हो हमेशा अपने इशारों पे सबको नचाने वाली। यहाँ पे राही बोलती है कि
राही बोलती है तुम ढंग से पेश आओ, तभी धक्का दे देती है। अनुपमा आ जाती है, राही की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती है और बोलती है राही ये बहुत हो गया, मैं ये नहीं सुनूंगी। राही बोलती है बता ही दो दिल में कौन है, माही या मैं हूँ। देखते हैं अनुपमा आज क्या बोली और आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। धमाकेदार मसालेदार एपिसोड बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।